नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और भारत की ओर से पहली महिला जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक में प्रवेश पाया, दीपा कर्माकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही उनके कोच जो इस सफलता के पीछे मुख्य कारण बने, विशेश्वर नंदी जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और दीपा, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, ये गर्व का पल कैसा महसूस हो रहा है? दीपा कर्माकर जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद, ये नारे एक साथ सुनना और लोगों को ऑटोग्राफ देना कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, अच्छा तो लग रहा है। जब मैं इंडिया आई तब इतना अच्छा मेरा इन लोगों ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लग रहा है। पर शायद अगर मैं मेडल के साथ आती तो मुझे उससे भी बहुत ज्यादा खुशी होता है। मुख्य अचीवमेंट आपके नाम पे हो गया है, देश को आज आप पे फक्र हो रहा है, लग रहा है जिंदगी एकदम से बदल गई। देखिए, मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी कहीं से बदली। मैं वही दीपा हूँ, जिम्नास्ट हूँ बस। पर देखिए, जिम्नास्टिक्स को लोग जाना, जिम्नास्टिक्स को पहले नहीं जानते थे, अभी वो लोगों ने जाना। इसीलिए मुझे लगता है कि जिम्नास्टिक्स का जो इतना बड़ा पूरा इंडिया में ये सभी कोई गेम है जो ओलंपिक्स में जाते हैं कि कुछ अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज से। मेडल आप नहीं जीत पाए, लेकिन अपने आप में ओलंपिक में प्रवेश पाना, पहली भारतीय महिला बनना, ये कितना खास रहा आपके लिए? भारत का प्रतिनिधित्व करना जिम्नास्टिक में, ये बहुत अच्छा लगता है। पहली लड़की, पहले कोई आफ्टर 52 इयर्स कोई ओलंपिक्स में गया, वो फाइनल पे पहुंचे, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। 4th पर रही आप, लेकिन आपका हमने एक बयान सुना कि 7th या 8th तक जा सकती हूँ, ऐसा सोचा था। आखिर ये क्यों? क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि हमेशा जीतना है, ये एक जज्बे के साथ जाते हैं, लेकिन आप इस सोच के साथ चली, क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, मैं क्वालिफाई किया 8th में, तो मेरा सोच आएगा कि मुझे 6th या 7th में आना है, तो मैं तो डायरेक्ट 8th के बाद 1st में नहीं जा सकती हूँ ना, इसीलिए मेरा सोच ऐसा आया था। किसको क्रेडिट देती हैं आप? इस पूरी जीत का श्रेय किसको देती है? मेरे कोच मिस्टर नंदी सर को। इतना खास है ये पल आपके लिए और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए, आपको लगता है जिम्नास्टिक के दरवाजे अब खुल गए हैं? जरूर, ये जिम्नास्टिक का बहुत अच्छा हुआ। जिम्नास्टिक फैकल्टी के लिए पूरा इंडिया का मतलब एक अच्छा प्रचार हुआ और जिम्नास्टिक में अभी कंपटीशन बढ़ जाएगी और हमें और आज बहुत सारे जिम्नास्ट मिलेगा, कंपटीशन अच्छा होगा और हम उम्मीद करते हैं 2020 में हमें ओलंपिक के लिए और 2-3 लड़की मिलेगी, बस यही उम्मीद करता हूँ। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी इसके बाद? क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा होगा, जाहिर सी बात है, भव्य स्वागत तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत सपोर्ट होगा। क्या प्लानिंग है दीपा के साथ जुड़ के? देखिए, आगे तो अभी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसका प्लानिंग है। इसके बाद 2020 ओलंपिक है और हमारे पास जो फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया, इससे भी ज़्यादा चाहिए। उन्होंने ये भी बोला अभी आपने बताना है क्या चाहिए आपको आगे का प्लान के लिए, तो हमने सब कुछ लिख के देना है और उन्होंने ये भी बोला है कि हम आपको जो चाहिए वही दूंगा। और हमारे साथ सपोर्ट में है हमारा जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज हमने सुनी कि 14 अगस्त को आपने फाइनल से पहले दीपा को एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि उनका ध्यान भंग ना हो, ये वजह थी क्या? आपके दिमाग में चल रहा था उस वक्त, ये कहानी क्या है, जरा बताइए। देखिए, जिम्नास्टिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, अनयूजुअल मूवमेंट है, इसमें बहुत रिस्की भी है, तो हर एक्सरसाइज के बारे में जिम्नास्ट को सोचना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ उसका मतलब जो सोच है वो किसी तरफ चला जाए, इसीलिए मैंने उसको साथ साथ रखा। ऐसा नहीं है कि मैं रूम में बंद करके रखा, ये गलत कहा होगा आपको किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत घुमाया भी विलेज को, फिर जो थोड़ा बहुत खाना चाहते हैं उसको वो भी खिलाया। सिर्फ आइसक्रीम और मैगडी से दूर रखा और फ़ोन से भी दूर रखा, क्योंकि देखिए फाइनल में आया, फाइनल में कुछ भी हो सकता है। तो आपने तो सुना होगा फाइनल में 8th पोजीशन पे था, फिर फाइनल कंपटीशन में उसने 4th पे आया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और अच्छा होता अगर देश के लिए एक मेडल जीतता तो। दीपा,
जब फाइनल्स थे आपके, उससे पहले आपने ये सारी बातें जो तमाम चल रही थी, भारत में आपके बारे में बातचीत हो रही थी, लोग दुआएं कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, ये सब सुना था आपने, और उसके बाद थोड़ा नर्वसनेस क्या बढ़ गई थी? क्या चल रहा था फाइनल से पहले दिमाग में? नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं था, क्योंकि मेरे कोच ने बोला बेटा तुम 8 में क्वालिफाई किया, अगर खराब हुआ तो उससे नीचे नहीं जाओगे, 8 में रहोगे, तो उसको पूरा आराम से एंजॉय होकर करो, कोई प्रेशर ना लेके। बिल्कुल, तैयारियों के बारे में दीपा जानना चाहेंगी। बहुत सी लड़कियां हैं, अब वो भी चाहती होंगी हम भी इसी फील्ड में जाएं, जिम्नास्टिक में नाम कमाएं, आपने दरवाजे खोलने का काम किया है। आपसे जानना चाहूंगी, कितनी विपरीत परिस्थितियों में आप यहाँ तक पहुंची, अपने संघर्ष को कैसे याद कर रही हैं आज, कितना स्ट्रगल किया, कैसे शुरुआत हुई, ये तमाम चीजें आज पूरा देश इसको जानना चाहता है। हाँ, अभी बस जिम्नास्टिक्स को मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि आगे बहुत सारे बच्चे आएंगे और सबकी टारगेट यही रहेगा कि मुझे ओलंपिक जाना है, वहां से मेडल लेना है। ये पूरा जो आपका दौर रहा, क्यों, कैसे शुरुआत की आपने, जिम्नास्टिक आया कैसे दिमाग में कि मुझे यहाँ जाना है, ये सोच कैसे आई आपको? देखिए, मेरा पापा वेट लिफ्टिंग साइकोच है, उन्होंने डाला कि मुझे मेरी बेटी को जिम्नास्टिक्स में देना, इसीलिए मैं आया। और मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा मेरा कोच नंदी सर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री और हमारी स्टेट त्रिपुरा स्टेट और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इनका बहुत सपोर्ट था, इनको भी बहुत थैंक यू। अच्छा, हमने दीपा बीच में ये भी सुना कि ठीक सपोर्ट आपको मिल रहा था जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन ऐसे भी विपरीत परिस्थितियों से आप गुजरी जब आपके पास वो ड्रेस नहीं थी जिसमें ये प्ले किया जाता है, ये जो वॉल्ट होता है, ये परफॉर्म किया जाता है, वो ड्रेस भी नहीं थी। उस सिचुएशन से भी आप गुजरी थी, वो भी कठिन दिन आपने देखे थे? देखिए, हम एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते, त्रिपुरा से, वहाँ पे तो अभी भी नहीं मिलता है वो ड्रेस, शायद अभी के बाद मिले। तब तो मेरा 2002 में तब तो और भी नहीं मिलता था, इसीलिए वैसा चीज का प्रॉब्लम था। नंदी जी, आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि एक तो फ्लैट फुट होना दीपा के लिए, ऊपर से ये 23 साल जो उम्र है, शायद जिम्नास्टिक में इसे भी ज्यादा समझा जाता है। कैसे तैयार किया आपने मेंटली, फिजिकली, ये तैयारी आपके लिए कितनी संघर्षपूर्ण रही? जिम्नास्टिक ऐसा एक गेम है, बच्चे जब जिम्नास्टिक करने आता है उसका फुर्ती देख के हमें पता चल जाता है कि ये जिम्नास्ट बन पाएगा क्या नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, बहुत अनयूजुअल मूवमेंट है, तो हम देख के डिसाइड करते हैं किसको कराना है, किसको नहीं कराना है। तो बस ऐसे बस प्रैक्टिस कराते कराते हमें मालूम हो जाता है ये टैलेंट है, बस जो टैलेंट मिलता है उसको लेके हम प्लान करते हैं, बस प्रैक्टिस कराते रहते हैं। आप जो बता रहे हैं कि वो फुट देख के ही आप समझ जाते हैं, तो लेकिन जब आपने दीपा से आप मिले होंगे, ये बच्ची आपके पास आई होगी, एक तो कितनी उम्र में आई थी आपके पास, और फ्लैट फुट होना अपने आप में, उस समय आपने नहीं सोचा कि यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या क्या खास में आए थे मेरे पास जी? तब उसका फ्लैट फुटेड मैंने देखा, फ्लैट फुटेड देख के मैंने समझा कि ये जिम्नास्ट बन पाएगा क्या नहीं, लेकिन फ्लैट फुट से कार फुटेड बनाने के लिए भी बहुत सारे एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को मैंने बोला उसको करने के लिए, उसने किया, बस प्रैक्टिस अच्छा किया, और उसमें बहुत ज़्यादा फुर्तीला लड़की थी कि हमें सर जो सीनियर दीदी है उनको भी बीट करना है। बस मैंने प्रैक्टिस कराते गया, लोड देते गया, और उसने इम्प्रूवमेंट करते गया। जी जी, और वो एक्स फैक्टर कब लगा आपको? दीपा में है वो एक्स फैक्टर? थैंक यू बोल। हाँ, 2007 में जब जूनियर नेशनल में ले गया, उसने 6 में से 4 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल लिया, तभी मैंने सोचा ये बहुत अच्छा लड़की बन सकती है और उसमें काम करना है, बस मैंने काम करना शुरू कर दिया। आप दोनों का भी और बहुत शुभकामनाएं न्यूज 24 की तरफ से भी, ऐसे ही देश का नाम आप रोशन कीजिए, और न सिर्फ आप बल्कि अपने साथ तमाम उन लड़कियों को जोड़िए जब आपको, बस मैंने काम करना शुरू कर दिया। आप दोनों का भी और बहुत शुभकामनाएं न्यूज 24 की तरफ से भी, ऐसे ही देश का नाम आप रोशन कीजिए, और न सिर्फ आप बल्कि अपने साथ तमाम उन लड़कियों को जोड़िए जब आपको वो प्रेरणा स्रोत के तौर पर ले रही हैं और आपके ही पद चिन्हों पर चलना चाह रही हैं। शुभकामनाएं पूरे देश की तरफ से और हमारी तरफ से भी। तो दीपा कर्माकर और उनके कोच
विशेश्वर नंदी जी हमारे साथ मौजूद थे और अब उम्मीदें जो हैं उनकी भी बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है हर ओर से सपोर्ट मिल रहा है, देश के लिए और दीपाएं तैयार करनी है।